नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। दूसरे चरण का मतदान जो है वो समाप्त हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान है वो 7 तारीख को होना है। इसको लेकर आज उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पे महागठबंधन पे हमला करते दिखे और 10 लाख रोजगार की जो बात है उस पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि कोई उनका जो है वो तैयारी नहीं है 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात। जिस तरह से सरकार में लोग 10-12 हज़ार के लिए हरियाणा और पंजाब जाकर नौकरी कर रहे हैं, बाहर में नौकरी कर रहे हैं, उसको लेकर भी सीधे तौर पे हमला करते दिखे। और वहीं अमनौर में राहुल गांधी की प्रचार चुनावी सभा थी, उसमें अब्दुल जलील मस्तान जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कहा था ओवैसी के हाथ पैर काटने की बात कही थी। उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पे हमला करते हुए कहा कि अगर उन्होंने ये बातें कही है, अगर माफ़ी नहीं मांगते इस बातों पर तो हम लोग भी चूड़ी नहीं पहने हैं, अगर ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आप भी उनकी बातों को सुनिए। शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, तीसरे चरण के प्रचार का आज अंत हो रहा है, अंतिम चरण के प्रचार का अंत हो रहा है। अब अगले 2 दिनों में मतदान की पूरी प्रक्रिया बिहार भर में संपन्न हो जाएगी। इस बार चुनाव में जुमलेबाजी खुद चली है और जुमलेबाजी करने में सिर्फ एनडीए के लोग ही नहीं, एनडीए के लोग तो पुराने माहिर हैं। 10 लाख 15 लाख अकाउंट में आएगा, तो इस तरह का जुमला लगातार उन लोगों ने किया। तो देश और बिहार की जनता समझ चुकी है, एनडीए वाले तो जुमलेबाज है ही। खुद स्वीकार किया उन्होंने कि हमने कभी जुमलेबाजी की थी। अब महागठबंधन के लोग भी जुमलेबाजी पर उतर आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के युवराज घूम घूमकर बिहार के युवाओं की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ऐसी बात करके युवाओं की भावना के साथ खिलवाड़ है उनकी ओर से। क्योंकि बिहार में बेरोजगारी का जो आलम है इतना बड़ा है कि उसके समक्ष 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन की तरह है। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है बिहार की। और अभी जो नेशनल एवरेज है, एक आंकड़ा है सरकार का, देश में लगभग 23% बेरोजगारी है और बिहार में 42% बिहार में 42% बेरोजगारी का मतलब लगभग 5 से 6 करोड़ लोग बिहार में बेरोजगार हैं। 5 से 6 करोड़ और 5 से 6 करोड़ के कंपेरिजन में कोई कहे कि 10 लाख को नौकरी देंगे, तो मजाक है, क्रूर मजाक है बिहार के बेरोजगार लोगों के साथ। अब इसमें 2 तरह की बेरोजगारी है। एक जो युवा है, जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं और नौकरी की तलाश में रहते हैं, तो जो जनसंख्या हमारे देश की है उसमें 52% यूथ है और उसके आधार पर लगभग 6 करोड़ बिहार में युवा है। और एक आंकड़ा इससे मोटे तौर पे जो बेरोजगार यूथ है, युवा है बिहार में, उसकी संख्या 2 से 2.5 करोड़ है। 2 से 2.5 करोड़ युवा है जिनको रोजगार चाहिए और पूरा रोजगार, जो हर तरह के लोग रोजगार हैं उनको ध्यान में रखते हुए 5 से 6 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए बिहार में। अभी जो पलायन की स्थिति है, कोरोना के समय सरकारी आंकड़ा 28 से 30 लाख लोग जो वापस लौटे, उनके बारे में सरकार का आंकड़ा है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा पलायन है, यह सब लोगों को मालूम है। तो इतनी बड़ी जहां समस्या है रोजगारी की, उसमें 10 लाख को नौकरी देंगे, यह कहकर एक तरह से मजाक उड़ाना होगी। निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या है
और बेरोजगारी की समस्या का हल होना भी चाहिए। चर्चा हो रही है इस बार के चुनाव में बेरोजगारी के सवाल पर, निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। और हमने शुरू से प्रयास किया है कि बिहार के लोगों का जो मौलिक सवाल है उन्हीं सवालों पर चर्चा हो, उन्हीं सवालों पर विमर्श हो। और हमें खुशी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सवालों पर इस बार बिहार में चर्चा हो रही है चुनाव के समय में। बेरोजगारी दूर करने की बात जहां तक है, निश्चित रूप से बेरोजगारी दूर की जा सकती है, लेकिन इसके लिए व्यापक योजना की जरूरत है। हमारे गठबंधन में हमने पहले भी आपको जानकारी दी है कि जो मजदूर लोग हैं हरियाणा, पंजाब जाकर वहां भी किसी के खेत में काम करते हैं, उनको यही मिल जाए काम। इसके लिए मनरेगा की तर्ज पे हमने कहा है कि किसानों के लिए और मजदूरों के लिए, दोनों के फायदे के लिए स्वामी सहजानंद कृषि रोजगार योजना हम लाएंगे। हमने अपने वचन पत्र में भी कहा है, और उसमें उसके माध्यम से मजदूर काम करेंगे किसान के खेत में, लेकिन उनकी मजदूरी का पैसा राज्य की सरकार अपने खजाना से देगी। इससे होगा यह कि मजदूरों को जो हरियाणा, पंजाब जाते हैं उनको नहीं जाना पड़ेगा, यही काम मिल जाएगा। साथ ही साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, और जब किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से सरकार के खजाना में भी पैसा आएगा, और फिर हर तरह से खुशहाली आएगी बिहार में। तो एक बेरोजगारी जो मजदूर लोग हैं दूसरे प्रदेश में जाकर वहाँ काम करते हैं उनके लिए, साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के नौजवान लोग हैं इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर BA पास करके, MA पास करके और जाते हैं दूसरे प्रदेश में, वहाँ दिल्ली में, मुंबई में प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। प्राइवेट कंपनी में कहीं 4,000, कहीं 5,000, 6,000 उनको मिलता है और वहाँ काम करते हैं। अब उस तरह से जो प्राइवेट कंपनी में वहाँ काम करता है कोई नौजवान, छोटा छोटा उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग अपने बिहार में इसका जाल बिछाया जा सकता है, जो जरूरी है, बिछाया जाना चाहिए। हमने अपने वचन पत्र में कहा भी है कि हमारी सरकार आएगी तो हम कुटीर उद्योग, लघु उद्योग इसको बढ़ावा देंगे, और बढ़ावा देने से होगा यह कि किसान जिन चीजों का उत्पादन करते हैं उनको मार्केट में मिल जाएगा। आलू, टमाटर, फल सब्जी मार्केट मिल जाएगा, क्योंकि जो छोटा छोटा उद्योग लगेगा उसमें वहीं से रॉ मटेरियल किसान के यहाँ से मिलेगा, और फिर उस कुटीर उद्योग में, लघु उद्योग में जो हमारे यहाँ के नौजवान बाहर जाकर उस तरह का धंधा ढूंढते हैं उनको यहाँ मिलेगा। और उसके लिए हमने कहा है कि उद्योग ऐसे नहीं लगेगा, जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनको भी सुविधा देनी पड़ेगी, तब उद्योग लगेगा। राज्य की सरकार अभी जो चल रही है, इन्होंने ऐसा उलझन भरी नीति इस तरह की बनाई है उद्योग लगाने की, जिसके चलते लोग यहाँ आकर 2-2 महीना, 3-3 महीना बैठकर चले गए बहुत सारे इन्वेस्टर, लेकिन एक बार मंत्री से मुलाकात नहीं हुई, उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, और भ्रष्टाचार के चलते सरकारी कार्यालय में दौड़ लगाते लगाते बेचारे लौट गए। हमने कहा है वचन पत्र में हमारी सरकार बनेगी तो सिंगल विंडो सिस्टम हम लाएंगे, और चाहे जमीन की उपलब्धता का मामला हो, बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, बस एक जगह कोई उद्योगपति आकर आवेदन करेंगे और वहीं से उनको हर तरह की सुविधा मिल जाएगी। से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।